स्थापित होगा या सीओ से करा के देना होगा। रजिस्ट्री बंटवारा करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मौखिक बंटवारा जब आप लोग करवा के देते हैं फिर जाके आपको विवाद हो जाएगा तो फिर उसका कोई वैलिड नहीं रहता है। ऐसा कोई विवाद नहीं है तो आप मौखिक बंटवारा करवा के दे दीजिए सहमति से, उसमें सहमति है, सब दोनों सहमति है, सहमति से कर दीजिएगा। और उसके बाद जो आपका अगर खतियान अगर हमारा 20 डिसमिल है, नक्शा 10 डिसमिल है, तब कहाँ से आएगा? तो 10 डिसमिल पे ही हम लोग काम करेंगे। तब 10 डिसमिल पे करिएगा तो 10 डिसमिल का तो हम जो अति मनगुजारी रसीद जो भरते आ रहे हैं वो कौन वापस करेगा? आपको सुधार करवा बंटवारा ही मौखिक रूप से किया जाता है और या वो क्या कहते हैं पंचनामा के माध्यम से किया जाता है ज्यादातर मामला। और वो मामला जब आपस में ये कर करके जब रजिस्ट्री लोग करते हैं, किसी की बेटी के शादी हो चाहे किसी को घर बनाना हो, जब जमीन बेचते हैं, जो जमीन बेच कर करके जब दाखिल खारिज के लिए जब सीओ अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहां धांधली लोग करने लगते हैं कि ये है फलाना है। अगर कोई अननोन आदमी अगर एक आवेदन दे दिया तो रुक जाता है, उसका दाखिल खारिज रुक जाता है। खास करके इस जैसे भूमि विवरण आवेदन तथा संकलन प्रपत्र 2 में अंकित जमाबंदी पंजे में जिस तरह का ऊपर पत्र 2 में आप लोग किस तरह का जमीन डाले थे उस तरह का जमीन यहाँ पर डालना है कि किस तरह का जमीन है। जैसे धनहर डाले होंगे उसमें तो इसमें धनहर ही डालना होगा। वो ऊपर में बता रहे थे वो शुरुआत वाला था, ये जो अभी जिनके नाम पर पहले से जमीन होगा दूसरा में डालना है। फिर से उनका नाम है, पिता का नाम है, ग्राम है, राजस्व ग्राम है और अंचल है। जमाबंदी संख्या होगा तो जमाबंदी संख्या डालिएगा। खतियान पर अंकित है, खाता संख्या, खेसरा रकबा डालना है और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद वंशावली के लिए आपको ग्राम कचहरी के द्वारा बनवाना होगा। अगर सरपंच एफिडेविट मांग रहे होंगे तो आपको देना होगा। सरपंच ही आपका ग्राम कचहरी के द्वारा बनाएंगे वंशावली। ठीक, खतियान में तो बिक चुका खतियानी रकबा और नक्शा से जमीन कब्जा में है 10 डिसमिल, तो उसका रकबा कैसे बढ़ाया जाएगा? तो 10 डिसमिल का पेपर आपके पास नहीं ना है? खतियान से 20 डिसमिल बना, लेकिन नक्शा तो एक ही खेसरा का है। आपके पास पेपर नहीं ना है उसका 20 जो बचा हुआ है 10 डिसमिल का, उसका पेपर कहाँ से आएगा? जबकि नक्शा उसका बड़ा बना, खतियान छोटा बना। बहुत ऐसा जमीन आप देखिएगा जिसमें खतियान बड़ा है, नक्शा छोटा है। कहीं देखिएगा तो नक्शा बड़ा है और खतियान छोटा है, मतलब दोनों में अंतर, कहीं कहीं दोनों जगह अंतर है। अगर मान लीजिए कि कहीं खतियान अगर 20 डिसमिल है और नक्शा 10 डिसमिल है तो धरातल पर तो जमीन जो है 10 डिसमिल मिलता है, नक्शा भर एक ही खेसरा से मालिक है। तो वैसे स्थिति में 10 डिसमिल खतियान तो बच जाता है। अगर सेम उसी तरह का समस्या अगर मान लिया कि 30 डिसमिल का नक्शा है, खतियान 20 डिसमिल है, अगर 20 डिसमिल का जमीन उसमें से बेच देते हैं तो आपको जमीन धरातल पर तो मिल जाएगा 10 डिसमिल, लेकिन उसका खतियान में रकबा 0 हो जाएगा। टाइटल शॉट करके आपको ठीक करवाना चाहिए था। टाइटल किस पर करेंगे? खतियान को सुधारवाने के लिए कि नक्शा कम ज़्यादा है और खतियान में कम है। इधर रकबा सुधार करवाना है तो टाइटल शॉट किस पर करेंगे? इधर रकबा सुधार करवाना होगा ना। हम जानते हैं कि कहाँ जाना है, हम जानते हैं तो कल पूछना पूछेंगे ना कि सर्वे में क्या होगा। उसका सर्वे में की स्थिति में उसमें क्या किया जाएगा? जैसे इस मामला को सर्वे की स्थिति में जो आप धरातल पर जाइएगा, जमीन पर जब इस्तेमाल में जाइएगा या खाना पूरी के समय जाइएगा तो उसमें से 10 डिसमिल तो जमीन बचेगा, उसका तो जमीन का क्या हिसाब किताब लगेगा, यही चीज समझ। आप अगर पेपर दिखाइएगा तो आपका होगा, नहीं तो बिहार सरकार। मैंने उसमें से अगर एक बात बताते हैं, अगर खतियान से जाना नक्शा है तो बिहार सरकार का हो गया, ठीक है। अगर खतियान अगर हमारा 20 डिसमिल है, नक्शा 10 डिसमिल है, तब कहाँ से आएगा? तो 10 डिसमिल पे ही हम लोग काम करेंगे। तब 10 डिसमिल पे करिएगा तो 10 डिसमिल का तो हम जो अति मनगुजारी रसीद जो भरते आ रहे हैं वो कौन वापस करेगा? आपको सुधार करवा लाना चाहिए। माने कुल मिलाकर के इस समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। चलिए अब आप क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात और सुन, मान लिया कि जिसका पिताजी बूढ़ा हो गया, 2 लड़का है उसके पास, दोनों लड़का को अपना जमीन आपसी सहमति से बंटवारा करके वो दे चुके हैं, ठीक है।
अभी सर्वे होगा तो नया पेपर तो वो बूढ़ा चाहेंगे कि हमारा नया युग का लड़का जो है दोनों बंटवारा करके उस जिसको दिए हैं उसके नाम से कागज बन जाए। तो ऐसे स्थिति में अगर पिता जिंदा है तो अपने पुत्र को दोनों का नाम पर कर सकता है, रजिस्ट्री करवा के कर सकता है। और यहाँ इसमें सर्वे में नहीं कर सकता। जी नहीं, वो स्वयं उसी के नाम पर होगा जो जीवित है, जीवित व्यक्ति के नाम से सर्वे होगा। लाभ एक क्वेश्चन और दोनों लड़का को जो बांट चुका है तो रजिस्ट्री करवा देना। सर थाना नंबर डालना है, थाना नंबर डाल दीजिएगा। हल्का नंबर है, उसके बाद पुलिस थाना है, उसके बाद अंचल है, उसके बाद जिला है। इतना में तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। हाँ, इतना तो भर ही लेंगे। उसके बाद रैयत का नाम है और जो हिस्सेदार का नाम है वो भी डालना है नीचे। जैसे रैयत का नाम हो गया, जो एक नाम होगा वो डालना है, और जिनका नाम नीचे भी डालना होगा वो नीचे डाल देंगे अपना। उसके बाद अस्थाई पता, कॉलम नंबर 2 में अस्थाई पता डाल दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर कॉलम में खाता नंबर है, वो जमीन का खाता नंबर कितना है वो डालिएगा। उसके बाद चौथा नंबर में है खेसरा नंबर, खेसरा नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद रकवा है 5वां नंबर में, रकवा का मतलब होता है क्षेत्रफल, वो डाल दीजिएगा कितना जमीन है वो। उसके बाद चौहद्दी है 6ठा नंबर में, चौहद्दी डालने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, अपने प्लॉट के अनुसार डाल दीजिएगा। उसके बाद 7वां नंबर है किस्म जमीन, किस किस्म का जमीन है, वो किस धनहर है या कुछ भी है, जो भी डालना होगा डाल दीजिएगा। वो 8वां नंबर कॉलम में है से छोड़कर लगान है, वो आप लोग को छोड़ देना है, वो आप लोग नहीं डालिएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या है, कितने लोग का जमाबंदी संख्या नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली रखेंगे। वो बोल दे रहे हैं, फिर पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार दान क्रम बंदोबस्त एवं अन्य। ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अभिव्यक्ति है, वो 11 नंबर कॉलम है, सबसे लास्ट नंबर कॉलम। वो आप लोग को जमीन जैसे विवादित अगर चल रहा होगा तो विवादित उसमें डाल देना और कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म आपका हो गया। नीचे स्थान है, अतिथि है, रैयत का हस्ताक्षर। या कोई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उठा के अपना लगा। ये फॉर्म भरने में किसी को प्रॉब्लम होगा, ये फॉर्म बता दिए। अब वंशावली के लिए बता दे रहे हैं। कुछ लोग अभी नंबर लिए होंगे तो अभी फोन बिल्कुल नहीं करें, आपको नंबर बता देंगे हम अपना। ये वंशावली के लिए है, ठीक ना। वंशावली फॉर्म में भी उसी तरह से है, इसमें अंचल डालना है शुरू में, ये अंचल डाल लीजिएगा। जिला डालना है, जिला डाल लीजिएगा। उसके बाद है श्रीमती, जो भी नाम रहेगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पुत्र पुत्री का नाम है, जो भी डाल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। उसके बाद दूसरा होगा तो कोई दूसरा, जैसे मैंने कि वंशावली बनवा रहे हैं तो जिनका पुत्र एक ही है तो वो तो एक कॉलम में हो जाएगा। जिनका पुत्र 2-4 हैं तो अपना डालेंगे, और जिनका 5 से भी ज़्यादा है तो नीचे अपना कर लीजिएगा उस हिसाब से। हाँ, जितना भी नाम है डाल दीजिएगा। एक प्लॉट है, कहाँ गया है वो जो सर्वे का मेन, वो क्या है, क्या कहते हैं, प्रोपराइटर कौन है, पहले उनको हमसे बात कराइए। हाँ, हेलो, कौन है, बोला उसको बुलाइए सामने। भाई सर्वे का जो मेन प्रोपराइटर है, इसमें जो पदाधिकारी है कौन है, उससे हमसे बात कराइए। कौन है भाई? वही बैठे हुए हैं साइड में रहा, कुछ नहीं, कौन है? साइड में कर्मचारी पीछे आपको जो है राजस्व कर्मचारी। अरे भाई क्या है, कौन है उसको बोला, राजस्व कर्मचारी जो पंचायत में धांधली करते हैं, और राजस्व कर्मचारी जो जो दलाल 2-3 दलाल जो रखे हुए हैं, और वो दलाल के माध्यम से जो मतलब इलीगल वसूल किया जाता है, और कर्मचारी भी इलीगल वसूल करते हैं। वसूल करने के बावजूद भी काम नहीं होता है, और इससे हमारे पंचायत के लोग त्रस्त है, और खुद हम भी इस बात के लिए त्रस्त है। मेरा एक प्लॉट है जो कि हमारे दादी के समय में, दादा के समय में, पहले सुनिए ना, पहले इधर सुनिए ना,
ना, जो हम बात बोल रहे हैं वो सुनिए, इधर से इशाराबाजी मत कीजिए। तो ऐसा है कि वो मेरा जो प्लॉट है वो ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है, उसका लिटरेचर भी है। हमारे पिताजी 2 भाई हैं और दोनों भाई में आपस में बंटवारा हो चुका है, और दोनों आदमी भाई अपना अपना जो बंटवारा के आधार से मिला है वो अपना अपना जमीन में दखल कब्जा में भी है। वो अपना खेती कर रहा है, हम लोग अपना खेती कर रहे हैं। इसके बाद उस प्लॉट में जब हम घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है मेरे चाचा लोग कि नहीं, कि बंटवारा हुआ ही नहीं, जबकि आपसी बंटवारा हो चुका है। पंचायत में ज्यादातर जो जमीनी मामला है, पुश्तैनी जमीन है, उस सब जमीन का आपसी बंटवारा ही मौखिक रूप से किया जाता है, और या वो क्या कहते हैं पंचनामा के माध्यम से किया जाता है ज्यादातर मामला। और वो मामला जब आपस में ये कर करके जब रजिस्ट्री लोग करते हैं, किसी की बेटी के शादी हो, चाहे किसी को घर बनाना हो, जब जमीन बेचते हैं, जो जमीन बेच कर करके जब दाखिल खारिज के लिए जब सीओ अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहां धांधली लोग करने लगते हैं कि ये है फलाना है। अगर कोई अननोन आदमी अगर एक आवेदन दे दिया तो रुक जाता है, उसका दाखिल खारिज रुक जाता है। खास करके इस मामला में आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ज्यादातर मामला यही सब है। एक हमारे असगर जी है, इनका मतलब इनका है, इनका भी एक प्रॉब्लम है, हम आपको बता रहे हैं। मेरा भी प्रॉब्लम हम आपको बतलाएंगे क्या मामला है। तो मतलब आपके अंचलाधिकारी और जो राजस्व कर्मचारी जो जायसवाल सर है, ये जो है इतना जबरदस्त धांधली किया है कि उसका मतलब नामो क्या कहते हैं उसको तुलना नहीं किया जा सकता। ये तो ऑनलाइन चलान का जो रसीद कटा है, ऑनलाइन कटा रहा है। सुनिए और आगे सुनिए ना, और आगे बात सुनिए। इसके बाद ये यहाँ पर ये हो गया, और जो प्लॉट मेरा दखल कब्जा में था उसमें ऑलरेडी घर हम बना चुके हैं, मेरा घर है, ठीक है। और उसमें सुनिए ना, तो दाखिल खारिज में दिए तो वो मेरा चाचा है, एगो आपत्ति दे दिया। आपत्ति के कारण मेरा दाखिल खारिज रुक चुका है, जबकि उस प्लॉट में मेरा ऑलरेडी घर बना हुआ है। ये एक अलग से हम एक आवेदन अंचल कार्यालय को दिए, मतलब सीओ साहब के नाम से गया। इसके बाद वो अंचल कार्यालय में क्लर्क के माध्यम से आपके जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी है जायसवाल सर, उनको दिया गया है कि आप इसको रिपोर्ट लिख कर करके आप हमको दिए। लगभग 6 महीना से भी ऊपर होने